आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे डरावने रनवे के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कुछ हवाई अड्डे इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि यहाँ उतरना और उड़ान भरना किसी साहसिक खेल से कम नहीं है। हम आपको दिखाएंगे ऐसे रनवे जो अपनी जटिलताओं और खतरनाक स्थितियों के लिए मशहूर हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। कूर्चेवेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रांस के आल्प्स पर्वतों में स्थित एक अद्वितीय और रोमांचक हवाई अड्डा है। ये मुख्य रूप से स्कीइंग के शौकीनों के लिए प्रसिद्ध है और कूर्चेवेल स्कीइंग रिजॉर्ट को सेवा प्रदान करता है। ये हवाई अड्डा अपनी छोटी और ढलान वाले रनवे के कारण विश्व में सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। यहाँ की रनवे सिर्फ 525 मीटर लंबी है और इसकी ढलान लगभग 18.5% है, जो लैंडिंग और टेक ऑफ को काफी कठिन बना देती है। कूर्चेवेल हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और जटिल रनवे संरचना के कारण एक साधारण विमान के लिए लैंड करना आसान नहीं होता। इस हवाई अड्डे का उपयोग मुख्यतः चार्टर्ड फ्लाइट्स और छोटे विमानों के लिए किया जाता है। अपनी रोमांचकारी सेटिंग और चुनौतियों के कारण ये हवाई अड्डा पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पैरो हवाई अड्डा भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पैरो घाटी में स्थित है। यह हवाई अड्डा अपने कठिन और रोमांचक लैंडिंग अनुभव के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊंची चोटियों और संकरी घाटी के बीच स्थित पैरो हवाई अड्डा समुद्र तल से लगभग 2235 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ केवल कुछ ही पायलटों को विशेष अनुमति है जो इस कठिन रनवे पर लैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रनवे 1.5 मील लंबा है और इसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। पैरो हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान विमान को जिगजैग पथ का पालन करना पड़ता है, जो इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। इस कारण यहाँ सिर्फ सीमित उड़ानें संचालित होती हैं, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित पायलट ही उड़ान भर सकते हैं। भूटान की संस्कृति और अद्वितीय भूगोल को देखने का ये हवाई अड्डा एक शानदार गेटवे माना जाता है, जिससे पर्यटक भूटान के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। माचेकाने एयर स्ट्रिप लेसोथो का एक बेहद रोमांचक और खतरनाक हवाई पट्टी है, जो अफ्रीका के लेसोथो देश के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। ये एयर स्ट्रिप समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके रनवे की लंबाई मात्र 400 मीटर है। इस रनवे की सबसे खास बात यह है कि ये एक खड़ी चट्टान के किनारे पर समाप्त होती है, जिससे विमान सीधे घाटी में उड़ान भरता है। इस प्रकार का रनवे विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग को काफी चुनौतीपूर्ण बनाता है। माचेकाने एयर स्ट्रिप का मुख्य उपयोग चिकित्सा, आपात स्थितियों और गांवों तक पहुंचने के लिए होता है, क्योंकि इस जगह अन्य साधनों से पहुंचना कठिन है। यहाँ पायलटों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है ताकि वे कम जगह में सुरक्षित उड़ान भर सकें। इस हवाई पट्टी की अनोखी संरचना और रोमांचकारी अनुभव इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई पट्टियों में से एक बनाती है। विलियम्स फील्ड अंटार्कटिका का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जो मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और आपूर्ति अभियानों के लिए उपयोग होता है। ये मैकमुर्डो स्टेशन के पास रॉस आइस शेल्फ पर स्थित है और मुख्य रूप से अमेरिका के अंटार्कटिका प्रोग्राम का हिस्सा है। विलियम्स फील्ड का रनवे बर्फ और बर्फ की मोटी परतों पर बना हुआ है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। यहाँ का रनवे अन्य हवाई अड्डों की तरह ठोस नहीं है, बल्कि बर्फीले मैदान पर आधारित है, जो विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ को कठिन बनाता है। यहाँ मुख्यतः स्की इक्विप्ड विमान जैसे LC-130 हरकुलिस का उपयोग किया जाता है, जो बर्फीले रनवे पर आसानी से लैंड कर सकते हैं। ठंडे और कठोर मौसम की स्थिति के कारण यहाँ साल भर में सीमित उड़ानें ही संचालित होती हैं। विलियम्स फील्ड अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के लिए एक आकर्षक केंद्र है, जो शोध कार्यों और आपूर्ति का मुख्य साधन प्रदान करता है। प्रिंसेस जूलियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेंट मार्टिन का मुख्य हवाई अड्डा है, जो अपने रोमांचक लैंडिंग अनुभव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये हवाई अड्डा महज 2180 मीटर लंबी रनवे के कारण खासा चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
और इसके रनवे की शुरुआत समुद्र किनारे के करीब स्थित है। यहाँ लैंडिंग करते समय विमान बहुत कम ऊंचाई पर माही बीच के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे समुद्र तट पर मौजूद लोगों के बेहद नजदीक विमान दिखता है। इस नजारे को देखने के लिए पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। प्रिंसेस जूलियाना हवाई अड्डे का मुख्य उपयोग कैरिबियाई द्वीपों के लिए होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जाता है और ये हवाई अड्डा सेंट मार्टिन के पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुद्र किनारे स्थित इस हवाई अड्डे पर लैंडिंग का रोमांच और अनूठा दृश्य इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय और चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डों में से एक बनाता है। नासा स्वाक हवाई अड्डा ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो अपने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थितियों और मौसम के कारण जाना जाता है। यह हवाई अड्डा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना द्वारा बनाया गया था और आज भी इसका उपयोग नागरिक और आपातकालीन उड़ानों के लिए होता है। ये क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है जो हवाई अड्डे पर लैंडिंग को कठिन बनाता है। नासा स्वाक हवाई अड्डे का रनवे लगभग 1800 मीटर लंबा है, लेकिन यहाँ का मौसम बेहद ठंडा, कोहरा भरा और अप्रत्याशित होता है, जिससे पायलटों को सावधानी पूर्वक उड़ान भरनी होती है। ग्लेशियरों और बर्फीले इलाके के पास स्थित होने के कारण यह हवाई अड्डा यात्रियों को अद्वितीय दृश्य प्रदान करता है। अपनी कठिनाइयों और भव्यता के साथ नासा स्वाक हवाई अड्डा ग्रीनलैंड के हवाई संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गिस्बॉर्न हवाई अड्डा न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित एक अनोखा और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो गिस्बॉर्न शहर को सेवा प्रदान करता है। इसकी खास बात यह है कि हवाई अड्डे के रनवे को पार करते हुए एक रेलवे ट्रैक गुजरता है। ये इसे दुनिया के चुनिंदा हवाई अड्डों में से एक बनाता है जहां विमान और ट्रेन एक ही क्षेत्र का उपयोग करते हैं। जब कोई विमान लैंडिंग या टेक ऑफ करने वाला होता है तो ट्रेनों को रोकना पड़ता है ताकि रनवे खाली रहे और किसी दुर्घटना की संभावना ना हो। गिस्बॉर्न हवाई अड्डा घरेलू उड़ानों के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और यहाँ से ऑकलैंड और वेलिंगटन के लिए नियमित उड़ानें संचालित होती हैं। इसका अनोखा डिजाइन और कार्यप्रणाली पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो इसे न्यूजीलैंड के सबसे दिलचस्प हवाई अड्डों में से एक बनाता है। तियोमन हवाई अड्डा मलेशिया के त्युमन द्वीप पर स्थित एक छोटा और खूबसूरत हवाई अड्डा है और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। ये हवाई अड्डा मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए उपयोग किया जाता है और विशेष रूप से उन पर्यटकों के लिए है जो तियोमन द्वीप के सुंदर समुद्र तटों और रिजॉर्ट में घूमने आते हैं। तियोमन हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई सीमित है और इसके एक छोर पर पहाड़ और दूसरे छोर पर समुद्र स्थित है, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद कठिन हो जाते हैं। पायलटों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकें। हवाई अड्डे के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचकारी लैंडिंग इसे पर्यटकों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं, जो इस द्वीप पर एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। जिब्राल्टर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिब्राल्टर की एक प्रमुख हवाई परिवहन सुविधा है जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में स्थित है। यह हवाई अड्डा अपने अनोखे डिजाइन और विशेष लैंडिंग प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। यहाँ की रनवे सड़क के बीचों बीच स्थित है, जिससे जब भी विमान टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तब सड़क को बंद कर दिया जाता है। ये विशेषता हवाई अड्डे को अनूठा बनाती है और यात्रियों के लिए रोमांचकारी अनुभव प्रदान करती है। जिब्राल्टर हवाई अड्डा मुख्य रूप से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शहरों के लिए उड़ानों का संचालन करता है। हवाई अड्डे की क्षमता सीमित है, लेकिन ये स्थानीय और पर्यटक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल भी इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। जिब्राल्टर हवाई अड्डे पर आने वाले यात्री शानदार दृश्यों और अद्वितीय अनुभव का आनंद लेते हैं। लुक्ला हवाई अड्डा नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो खुम्बु क्षेत्र के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। लुक्ला हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई केवल 527 मीटर है और ये समुद्र तल से लगभग 2860 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के रनवे की ढलान और सीमित स्थान लैंडिंग और टेक ऑफ को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। ये हवाई अड्डा मुख्यतः एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेनिंग के लिए पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाता है। लुक्ला तक पहुँचने के लिए यात्रियों को काठमांडू से उड़ान भरनी होती है। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया जा सकता है। लुक्ला हवाई अड्डा साहसी यात्रियों के लिए भी एक अनूठा गंतव्य है।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।